जय माता दी मित्रों, नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की आराधना होती है। भगवान स्कंद कुमार अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े है और बाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती है। इसी से इन्हें पद्मासना की देवी और विद्या वाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की कहानी नवरात्रि के 5वें एपिसोड में। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती के भस्म होने के बाद भगवान महादेव बेहद दुख में आकर तपस्या में लीन हो गए। उस दौरान तारकासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी को तपस्या से प्रसन्न किया और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। जब ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने के लिए इनकार किया तो उन्होंने कहा कि मेरे मृत्यु सिर्फ शिव के पुत्र के हाथे हो। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। उसके बाद तारकासुर ने पृथ्वीलोक और देवलोक में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवी देवता भी उससे परेशान होने लगे। तारकासुर को लगता था कि शिव तो देवी सती के दुख में मुक्त नहीं होंगे तो उनकी संतान भी नहीं होगी। ऐसे में वो तीनों लोक में अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा। सभी देवी देवता मदद मांगने के लिए विष्णु भगवान के पास गए। तब विष्णु जी ने कहा कि धरती पर हिमालय की पुत्री देवी पार्वती सती का अवतार है, आप उनसे महादेव से विवाह करने की बात कहे। तब नारद जी ने देवी पार्वती को शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने का सुझाव दिया। उनकी तपस्या से शिव प्रसन्न हुए। बाद महादेव और देवी पार्वती का विवाह हुआ। विवाह के बाद भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ और माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण पाने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करत्रया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी, अर्थात स्कंद माता जो कार्तिकेय के साथ सिंह पर सवार है, अपने 2 हाथों में कमल और 1 हाथ में वर मुद्रा धारण की हुई है। ऐसी स्कंद माता मुझे शुभता अर्थात कल्याण प्राप्त करे। इनकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज की प्राप्ति करता है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूतम रचनाएं देवी स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। तो मित्रों, अगले एपिसोड में सुनेंगे हम माँ कात्यायनी की कहानी। धन्यवाद मित्रों। जय माता दी।